सीरिया पर सबसे बड़ा हमला अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने सीरिया पर 70 अलग अलग जगहों पर हमले करके आईएसआईएस दाइश संगठन को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा अमेरिका ने कहा। यह बात हकीकत है कि अमेरिका ने सीरिया के अंदर बड़े हमले किए हैं और इस हमले को बदला बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने वादा पूरा किया। दरअसल कुछ दिन पहले दाइश संगठन ने सीरिया में एक हमला किया था जिसमें सीरिया के फौज के 12 और अमेरिकी जो फौजी थे उनके 2 जवान और 1 अमेरिकी ट्रांसलेटर, 3 अमेरिकी लोग मारे गए थे। ऑपरेशन हॉक आई नाम रखा गया और अमेरिका ने आज सीरिया पर कुछ घंटे पहले बड़े हमले कर दिए और यह हमला इतना बड़ा था कि कहा जा रहा है कि पूरे सीरिया में धुआं धुआं नजर आ रहा था। हजरात, और आपको बताना चाहूंगा कि सीरिया इस पर कुछ कह नहीं सकता। जोलानी पहले से ही अमेरिका की जेब में है और दूसरी बात, जोलानी के पास, सीरिया के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। इस वजह से जॉर्डन की एयरफोर्स के साथ मिलकर अमेरिका की एयरफोर्स ने सीरिया के अंदर दाइश के ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले कुछ इस तरह थे, देखिए। एक तरफ जब जॉर्डन और अमेरिका की फाइटर जेट वाली पूरी टीम टुकड़ी उड़ रही थी, ऐसे में तस्वीर देखिए, तुर्की के फाइटर जेट F-16 भी सीरिया के आसमान में उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। यहूदियों को कुछ दिन पहले सीरिया की फौज ने खैबर खैबर या यहूद ऐसे कुछ नारे लगाकर जंगे खैबर याद दिलाई थी। वो वीडियो वायरल हुई। वायरल होने के बाद दोस्तों, अमेरिका और इजराइल, खासकर इजराइल को इतना बुरा लगा कि इजराइल ने सीरिया की फौज को वार्निंग दी है कि इस तरह के नारे से गुरेज करें। हाँ, गुरेज तो करना पड़ेगा। इनकी अम्मा की छाती में तकलीफ जो होने लगती है भाई, इतिहास इनका याद आ जाता है ना कि इनके साथ जो है खैबर में किया क्या था। उधर अमेरिका ने सीरिया के ऊपर से हर तरह की पाबंदी हटा दी है, जिसके बाद जोलानी ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है। हजरात, कितने अफसोस की बात है कि अब गाजा के मदद के लिए हमें बार बार बोलना पड़ रहा है। पहली बात, गाजा की अब कोई खबर देखना नहीं चाहता। ये भारतीय मुसलमान की बता रहा हूं, इंटरेस्ट खत्म है। ऊपर से अगर बोला जा रहा है उनसे कि भाई गजा की मदद के लिए आगे आओ, तो आगे तो आना दूर की बात, वीडियो ही नहीं देख रहे लोग। लेकिन फिर भी मैंने अपने ईमान से वादा किया है, अल्लाह से मेरा वादा है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। आपको गाजा को देखना है देखिए, नहीं देखना है वीडियो को बंद कर दीजिए। हजरात, स्कूल के अंदर, गाजा के अंदर, स्कूल में गाजा के अंदर निकाह सेरेमनी थी, शादी हो रही थी। इजराइल ने उस स्कूल को निशाना बनाया, बमबारी कर डाली और जहां लंबे समय के बाद खुशियों का मंजर था, वो मातम में तब्दील हो गया। 7 गाजा के लोग जो शादी समारोह में शामिल हुए थे शहीद हो गए, टुकड़े में बट गए।
हजरात, जो आंखों से जिसने देखा, जो चश्मदीद है गाजा के अंदर, एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें चश्मदीद खुद बता रहा है कि इजराइल की बमबारी के बाद यहाँ लोग टुकड़े में, गोश्त के टुकड़े टुकड़े, थोड़े जिस्म के टुकड़े हो गए हैं। यूएन ने खुद कहा इधर 1.6 मिलियन गाजा के लोग खाना नहीं पा रहे हैं। गाजा में अभी भी खतरनाक भुखमरी है, लेकिन इस स्कैनर को स्कैन करने से दिल में तकलीफ हो रही है लोगों के। मैं कह रहा हूं कि गाजा में एक टाइम का खाना हम आप मिलकर एक टाइम के लिए अरेंज कर दें तो भाई हमें कितनी दुआएं मिलेंगी। लेकिन भाई लोगों के अब नहीं आ रही समझ में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये स्कैन के जरिए या अकाउंट पे मदद भेजकर कुछ नहीं कर सकते, पैसे से मदद नहीं कर सकते, कम से कम अपनी इबादतों में तो गाजा और फिलिस्तीन को याद रखो भाई। हजरात, ये जो कुछ किया गया है गाजा के साथ, ये अमेरिका और इजराइल का मास्टर प्लान था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गाजा को एक हब बनाएगा, बिजनेस हब बनाएगा, जहां पूरी दुनिया के समुद्री जहाज के जरिए ट्रेड होगा। जो जहाज है समुद्र का, उस समुद्री रास्ते से वहां सामान लाया जाएगा गाजा में, फिर वहां से सामान कहीं और भेजा जाएगा। वो पूरा हब बनाएगा अमेरिका। इसके लिए 162 बिलियन डॉलर गाजा पर खर्च करेगा अमेरिका। अमेरिका ने इथियोपिया से भी कहा है कि आप अपनी फौज गाजा इंटरनेशनल फोर्स के तरह भेजिए ताकि गाजा को हम ठीक कर सकें। गाजा में 84% वो दवाइयां जिनकी जरूरत है नदारद हैं, गायब है। गाजा के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं क्योंकि वहां बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, और जो मकान जर्जर हैं वो टूटकर गिर रहे हैं। मैं मंजर दिखाना चाहता हूं आपको, देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हमास दोबारा से इजराइल के लिए खतरा बनता है तो शांति हमास को कभी नसीब नहीं होगी, फिर उसके बाद बहुत बुरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गाजा में दोबारा जंग शुरू हो गई तो गाजा में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हम लोगों को नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर लोग सामने नहीं आएंगे। Hamas is ever in a position in the future that they can threaten or attack Israel, you're not going to have peace. Okay? You're not going to convince anyone to invest money in Gaza if they believe another war is going to happen in 2-3 years. हजरात, ये तस्वीर देखिए। इंटरनेशनल मीडिया पर नेतन्याहू ने इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदियों के ऊपर गोलीबारी हुई, हमला हुआ है, उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये हमला हम पर है, ये हमला सीधा हम अपने ऊपर मान रहे हैं और ये यहूदियों पर खतरनाक हमला है। हमें मिटाने की, हमें मारने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रपोजल रखता हूं दुनिया के सामने कि दुनिया के कई देश हमारे साथ मिलकर ग्रुप बना सकते हैं और इस ग्रुप के जरिए हम मुहिम चलाएं कि हम यहूदियों को बचाएं और बसाएं। इजिप्ट ने इस हाल में जो इजराइल से खतरनाक अंधे पैसे वाली डील की है गैस की, इस पर हमने सबसे पहले आलोचना की थी। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से इस तुम्हारे भाई ने आलोचना की थी। फिर उसके बाद दुनिया में अलग अलग जगह पर जब आलोचना हुई तो इजिप्ट को सफाई देनी पड़ी और इजिप्ट कह रहा है कि ये पॉलिटिकल डील है ही नहीं, ये जो हमने डील की है ये एक कमर्शियल डील थी जो जरूरी थी। अब बहाने बनाने पे आ गया है। भाई डील तो डील है, चाहे जैसे हो। रिपोर्ट ये है, अमेरिका, यूएई और इजराइल मिलकर इकट्ठा कर रहे हैं पैसा ताकि गाजा को बनाया जाए। हजरात, मेरा दिल ये कह रहा है कि ये हरामीपना चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। ये गाजा के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, लोगों से पैसा लेंगे, उनका कमीशन खाएंगे। हम कैसे मान ले भाई कि अगर तुम्हें $1 बिलियन किसी ने दिए हैं, तुम्हें $1 बिलियन उड़े गाजा में लगा रहे हो,
हम तो देख रहे हैं कि वो $1 बिलियन तुम खर्च करके फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर रहे हो। मानते हैं कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। हजरात बताइए अब क्या करा जाए। एनवीडिया, वो कंपनी जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती है, एनवीडिया यानी जिस कंप्यूटर पे मैं काम करता हूं, आप काम करते हैं, जितने भी दुनिया के एडिटर काम करते हैं, वो कंप्यूटर एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के बिना बेकार है। एडिटिंग हो ही नहीं सकती, फिल्में बन ही नहीं सकती, रेंडर हो ही नहीं सकता। ये कंपनी सोचिए अब इजराइल के अंदर अपना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हब, सबसे बड़ा दफ्तर बनाने वाली। इससे डर बैठ गया है दिल में। क्या फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया के तमाम कंप्यूटर के अंदर जो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है, अब इजराइल उसके जरिए जासूसी करवाएगा? क्या उसके अंदर कुछ हरकत करेगा? मेरा दिल तो यही कह रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। सुनिए, जो हम सोच रहे थे, जो आपका ये नौकर कह रहा था इतने दिनों से, आज वो एक देश का बड़ा प्रतिनिधि कह रहा है। ट्यूनीशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि जो यूएई का लीडर है, यूएई का जो बादशाह है, वो इजराइल के लिए काम कर रहा है। 100% काम कर रहा होगा दोस्तों। ट्यूनीशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यूएई का बादशाह इजराइल के लिए काम कर रहा है, इलाके में इजराइल के लिए नफरत कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, और ऐसे करके वो अरब देशों, मुस्लिम देशों को इजराइल से नॉर्मलाइजेशन तक लेके आ रहा है, अब्राहम अकॉर्ड तक लेकर आ रहा है। ये बात बिल्कुल जायज लगती है दोस्तों, क्योंकि यूएई खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ। और अगर यूएई इजराइल का इतना साथ दे रहा है तो एक ही वजह है, वहां का बादशाह, वहां का परमानेंट बादशाह रहना चाहता है। आपको पता है सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन सब का जो कानूनी निजाम है, देश चलाने का जो निजाम है, किसने बनाया है? किसी और ने नहीं, इजराइल ने बनाकर इनको दिया है। किसी भी अरबी से पूछिएगा ये बात, अरबी बोलते नहीं हैं, जबान उनका बादशाह कटवा देगा। लेकिन जब आप ज्यादा कुरेदेंगे ना, तो आपके सामने ये बात आएगी कि हाँ, जो अरब का जो निजाम बनाया है देश चलाने का, जैसे उनका देश चल रहा है बिल्कुल एकदम स्मूथ, ये बना के पूरा सिस्टम दिया किसने है? इजराइल ने। जाइए पता कीजिए। तो आज ट्यूनीशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने जो बात कही है, इससे आप सहमत हैं कि नहीं? ये भी कमेंट कीजिए। لما كنت في تونس في الرئاسة يعني جاتني مرة تقارير استخباراتية جات أنه هذا بن زايد باعت سيارتين مصفحتين للباجي قايد سبسي اللي هو كان يعني حامل لواء المعارضة. فقلنا شو القصة هذه؟ شو هذا؟ لماذا يتدخل؟ لماذا يبعث بسيارتين مصفحتين مرسيدس إلى زعيم المعارضة؟ هو هذا شخص معارضة، هذا मुहद्दिद बिला। दूसरी तरफ आइए वेस्ट बैंक ले चलो। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में तस्वीर देखिए, सेटलर्स जो इजराइल के आम लोग हैं, वो फिलिस्तीनी इलाकों में जाकर फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। भाई उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और ऐसा कर कर के वो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहे हैं। और यूएई को ये नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ यूएई और अरब की गद्दारी की वजह से हो रहा है। अब जो कुछ पत्रकार वेस्ट बैंक में जा रहे हैं इजराइल और इजराइल के लोगों का आतंक रिकॉर्ड करने, तो उन पत्रकारों के ऊपर इजराइल की फौज टीयर गैस दाग रही है, जिससे पत्रकार घायल हुए हैं। हजरात ये ग्राफ देखिए, मैप देखिए, ये प्लान है। ये एक ऐसा प्लान है, हिडन प्लान, जिसके अंदर वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जे का प्लान है। इजराइल पूरी तरह से वेस्ट बैंक पर इस तरह से कब्जा करना चाहता है जैसे जो फिलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट है ऑटोमेटिकली वेस्ट बैंक से पीछे हट जाए और उसका कंट्रोल इस इलाके से खत्म हो जाए। हजरात अब एक मंजर देखिए, वेस्ट बैंक में मस्जिद में जो मुसलमान फिलिस्तीनी जुमे की नमाज पढ़ने गए,
बैतुल मुकद्दस में नहीं, नॉर्मल एक जो मस्जिद है वहां पर, मस्जिद के अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ने गए हैं तो नमाज जब खत्म हुई तो फिलिस्तीनियों को उस मस्जिद से इजराइल की फौज बाहर नहीं निकलने दे रही थी। कई घंटे के बाद उनको वहां से जाने दिया। मोहतरम हजरात, गाजा, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के हाल क्या हैं मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, हमारा दिल मर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर चंद लोग भी अगर जिंदा हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल करें। बारकोड काम ना करे तो IFSC कोड, अकाउंट नंबर, तमाम जानकारी दी गई है। बैंक ट्रांसफर के जरिए आगे बढ़िए और गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए कुछ कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।